मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी से लेकर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 संभाग 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर संभाग में भारी से लेकर अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं दमोह, सागर, उमरिया और गुना जिलों में अति भारी बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान चल रहा है। 43 जिलों के 214 निकायों में वोटिंग हो रही है, लेकिन बारिश कहीं बाधा न बन जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई संभागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, इंदौर संभाग, जबलपुर संभाग के साथ ही इस संभाग के सभी जिलों में, इसके अलावा दमोह, सागर, गुना, इन जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहीं न कहीं अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर मतदान प्रभावित हो सकता है। हालांकि जो जिला प्रशासन है उन्होंने मतदान केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम किए हैं। वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं सभी बूथों पर, ताकि बारिश की वजह से मतदान में बाधा न हो, लोग सही तरीके से मतदान कर सकें। और मतदाताओं का जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार एमपी में बारिश का दौर जारी है और कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न भी हुई है। ऐसे में आज निर्वाचन संपन्न हो ये बहुत जरूरी है निर्बाध पूर्वक, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट है उससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि 204 mm तक बारिश होने की संभावना है। हालांकि अभी राजधानी भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ है, लेकिन यहां पर भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जगह भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। दुर्ग, रायपुर के अलावा बिलासपुर और बस्तर संभाग में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। ज्यादातर जगह गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का आज भी येलो अलर्ट जारी है। प्रदेश के रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग के अलावा बिलासपुर और बस्तर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश के अन्य जिले जहां हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है उसको देखते हुए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बीते 2-3 दिनों में जो बारिश छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है वो फिलहाल बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली है। खासकर बस्तर संभाग की अगर बात की जाए तो बस्तर संभाग के बीजापुर, नारायणपुर में अति बारिश जो है वो देखने को मिली है और कल शाम भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया था। कैमरा पर्सन सुशील सोनकर के साथ शिखर देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश से सुकमा में जनजीवन अस्त व्यस्त है। शबरी नदी में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। बीजापुर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं कटेनार में पानी में बहे व्यक्ति का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कांकेर में बाईपास रोड पर बना वैकल्पिक पुल बहने से आवागमन बंद हो गया है। तो भोपाल से आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवास से अमित, रायपुर से शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गरियाबंद से बलराम नायक, कांकेर से गौतम जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं भोपाल से आकाश का। आकाश, जैसे हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त की बारिश को लेकर, क्या कुछ अपडेट? रसिका, देखिए मध्य प्रदेश के 4 संभागों में मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग के सभी जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा कई अन्य जिले भी शामिल हैं। अनुमान मौसम विभाग का यह है कि यहां पर 204 mm तक बारिश हो सकती है, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी बारिश होने की संभावना है।
और यही कारण है कि बीते 3 दिनों से जो बारिश का सिलसिला जारी है उसकी वजह से जो मध्य प्रदेश के नदी नाले हैं उनका जलस्तर बढ़ा है। कई नदियां अपने उफान पर हैं, क्योंकि चाहे हम ताप्ती की बात करें, नर्मदा की बात करें, बेतवा की बात करें, चंबल की बात करें, इन सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। और यही कारण है कि चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि मॉनसून का इंतजार था और जब अब मॉनसून आया है तो अब ये मॉनसून मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। फिलहाल राजधानी भोपाल में भी ऑरेंज अलर्ट है। यहां के संभाग के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन अभी जो मौसम है वो साफ है, लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। सरकार भी अब भारी बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर है और सभी जो तटीय इलाके हैं, चाहे वो नर्मदा के नदी के किनारे हों या बेतवा के, इन दोनों नदियों पर विशेष फोकस है कि यहां से निचली बस्तियों को खाली कराया जाए। रसिका, और इसके लिए जो स्टेट कमांड सेंटर है वहां पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार बाढ़ की तबाही हमने श्योपुर में देखी थी और अब जो अलग अलग जिलों से तस्वीरें आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। बिल्कुल आकाश, कई तस्वीरें चिंताजनक है। जिस बारिश का लोगों को इंतजार था वो बारिश अब लोगों के लिए भयावह बन चुकी है। मैं रुक करूंगी रायपुर का, शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ में कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है तो कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल रसिका, लगातार जो है मौसम विभाग अलर्ट मोड पे है और लगातार जो है वो अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बारिश देखने को मिली है उससे ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जनजीवन जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रभावित हुआ है। फिलहाल येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश जो है छत्तीसगढ़ के 4 संभागों में बताई गई है। भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अन्य जो जिले हैं उन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। और जिस तरह से बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बस्तर संभाग की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बस्तर संभाग जो है जुड़ता है, लेकिन जिस तरह से बारिश देखने को मिली है उसके बाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बस्तर का संपर्क जो है पूरी तरीके से टूट गया है। इसके अलावा कई जो दूरस्थ अंचल हैं, दूरस्थ अंचलों से जिला मुख्यालय के जो संपर्क हैं वो टूट गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बस्तर संभाग में बारिश लगातार देखने को मिल रही है उसके बाद नदी नाले उफान पर हैं और यही वजह है कि जिला मुख्यालयों से कई जो दूरस्थ अंचल है उनका जो संपर्क है वो टूट गया है। लोग जो है घरों से निकलने अब कतराने लगे हैं, क्योंकि नदी नाले पार करना जो है जान जोखिम में डालने के बराबर साबित हो रहा है, क्योंकि कई जो नदी नाले हैं वो 5 फीट से 6 फीट तक की जो है पुल से ऊपर चल रहे हैं और ये खतरे की घंटी जो है वो बस्तर में लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल राजधानी रायपुर में जिस तरह से मौसम बना है उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ घंटों में बारिश का दौर जो है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग का ये अनुमान जो है वो सटीक साबित होते नजर आ रहा है, क्योंकि बादल जो है सुबह से छाए हुए हैं। कल देर रात बारिश का दौर भी राजधानी रायपुर में देखने को मिला था। अब जो स्थितियां बनी हैं, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और ये बारिश का दौर और आगे देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिखर, मैं आपके पास लौटूंगी। अमित जुड़े हुए हैं देवास से हमारे साथ। अमित, जैसे कि कुछ देर पहले भी हमने तस्वीरें देखी, देवास में लगातार बारिश हो रही है जिसमें मतदान में भी देरी हो रही है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या कुछ स्थिति देवास की इस वक्त की? देखिए, मौसम ने एकदम करवट ली है और अभी जिस वक्त जो है मतदान का मैं जो आपको तस्वीर बता रहा था उस समय धीरे धीरे ये बारिश हो रही थी, पर आप देखिए कितनी तेज यहाँ मूसलाधार बारिश होने लगी है। तो निश्चित तौर पर इसका असर मतदान पर तो पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी पहले जो स्लो जो बारिश हो रही थी उसमें भी जो है मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच रहे थे, पर अब एकदम तेजी से मौसम ने करवट ली है और तेज मूसलाधार बारिश यहां पर हो रही है।
बिल्कुल, जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, लगातार बारिश हो रही है अलग अलग जगहों में। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हर जगह ही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गरियाबंद से बलराम जुड़े हुए हैं। बलराम, क्या कुछ मौसम का मिजाज इस वक्त का गरियाबंद का? बिल्कुल बताना चाहता हूं कि गरियाबंद में लगातार बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे से और नदी नाले उफान पर हैं। इसका पूरा यहाँ पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है और यहाँ पर देखा जाए तो नागाबुड़ा नहर का जो रास्ता है जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है हमेशा, वहां पर पूरी आवागमन बाधित हो गई है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे उसको कि आप लोग यहाँ कब से मांग कर रहे हैं, पुल की क्या है? हम आज से 10 साल पहले से मांग करते आ रहे हैं, जिसका अभी तक के कोई सुनवाई नहीं। कहाँ कहाँ मांग की है आप लोग यहाँ पर? कलेक्टर को कर लिए हैं, एसडीएम को कर दिए हैं और साथ में सर जी हैं। और हमारे साथ यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी खड़े हुए हैं क्योंकि नदी नाले में उफान है, इसलिए यहाँ पर प्रशासन ने इसकी ड्यूटी लगाई है। आप यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैठ, हमारे नगर सैनिक जवान, पुलिस के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ गेट लगाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नागाबुड़ा छमासी नाला पूरी तरह से आवागमन बंद है भारी बारिश के चलते और लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है और सुरक्षा